मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इंदौर की सभी 9 सीट जीतने के बाद शुक्रवार को भाजपा कार्यालय पर अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट के साथ इंदौर के सभी विधायक, सांसद शंकर लालवानी और महापौर पुष्यमित्र भार्गव पहुंचे थे। कार्यक्रम में पूरे शहर के भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने विधायकों का और विधायकों ने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर को एजुकेशन और मेडिकल का हब बनाना है। यहां तेजी से बढ़ रहे नशे को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए सरकार कड़े कदम उठाएगी। अधिकारियों के भरोसे रहे तो योजनाओं का बंटाधार हो जाता है। हालांकि इंदौर की जनता ने ये साबित कर दिया है कि व्यक्ति बोलने से नहीं, अपने विचारों और कार्यों से बड़ा होता है। चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत का श्रेय इंदौर की जनता को जाता है। जो वर्ग पहले हमें वोट नहीं देते थे, वो वर्ग भी प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण योजनाओं के कारण हमें बढ़ चढ़कर वोट दिया। सब्जी का ठेला लगाने वाले, रेहड़ी पटरी का काम करने वाले व्यापारियों को पहले सूदखोरों से बहुत परेशानी होती थी, उनको ब्याज पर लोन लेना पड़ता था। अब प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से लोन लेकर व्यवसाय कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए छोटे छोटे व्यापारी भी डिजिटल पेमेंट से लेन देन कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व के कारण ही 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मध्य वर्ग में आ गए हैं। विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार बनते ही मुख्यमंत्री जनहित में एक्शन ले रहे हैं। ये युवा सरकार जनता से किए हुए वादों को पूरा करेगी, कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाएगी। ये अधिकारियों की नहीं, जनता और कार्यकर्ता की सरकार है। विजयवर्गीय ने आगे कहा कि मैं कल इंदौर एक विधानसभा बैठक में गया तो वहाँ कार्यकर्ता बोले कि अब अधिकारियों का रवैया बदल गया है। मैंने कार्यकर्ताओं से पूछा कैसे, तो वो बोले कि अधिकारी अब नमस्ते करने लग गए हैं, चाय वाय का पूछने लग गए हैं। जो इस योजना का लाभ ले सकता है उसको जरूर उस योजना का लाभ दिलाना चाहिए। ये काम किसका है? किसका है ये काम? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं। अधिकारियों के भरोसे रहे तो योजना का बंटाढाल हो जाता है। और मुझे गर्व है ये कहते हुए, अभी मैं कल भी आया, 1 नंबर के कार्यकर्ताओं की बैठक थी, तो कार्यकर्ता ने बोला अधिकारियों का जरा रवैया बदल गया है। क्या हो? आजकल नमस्ते कर रहे हैं और चाय वाय भी पिला रहे हैं। अधिकारियों का रवैया बदल गया। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी को धन्यवाद देता हूं कि जिस तरीके से कल गुना की घटना हुई और उस घटना में जो दोषी थे, दोषी हो या नहीं हो, पर ऐसा लगा कि ये प्राइमा फेसी इनकी नज़रअंदाजी है, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। सरकार ऐसे चलती है जिस प्रकार मोहन जी ने कल शुरुआत की। बहुत अच्छी शुरुआत है। हमें गर्व है इस बात का कि एक नौजवान मुख्यमंत्री बनता है और एकदम प्रशासन अलर्ट हो जाता है। तो कार्यकर्ता बंधुओं, हम जब बैठे थे, सरकार बनी हमारी, तो मैंने मोहन जी से एक ही बात कही कि हम विकास भी करेंगे, हम एक एक जितनी हमने लोग जनता से वादा किया है उसको पूरा करेंगे। पर इस बात का हमें ध्यान रखना है कि कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाए हमारी सरकार। कार्यकर्ताओं को लगे कि हमारी सरकार है, ऐसा नहीं लगे कि अधिकारियों की सरकार। और ये शुरुआत बहुत अच्छी है। हमें 5 साल बाद जनता के बीच में फिर जाना है विधानसभा के चुनाव में। हम कह सकेंगे कि आपने हमको 9 सीट दी और हमने ये इंदौर को दिया है। इंदौर का नक्शा हमें बदलना है। अभी स्वच्छता में नंबर 1 है। मैं सब अधिकारियों के साथ, महापौर जी के साथ, माननीय सभी विधायकगणों के साथ बैठूंगा कि अब दूसरा हमें लक्ष्य रहना चाहिए स्वास्थ्य और शिक्षा।
स्वास्थ्य में भी इंदौर नंबर 1 हो और शिक्षा क्वालिटी एजुकेशन में भी नंबर 1 हो। अभी हम बच्चों से पूछते पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे, बोलते पूना जाएंगे। हमारा इंदौर शहर का क्वालिटी एजुकेशन ऐसा हो कि पूना का बच्चा बोले कि हमें इंदौर से एमबीए करना है। इस प्रकार की हमें शिक्षा क्वालिटी एजुकेशन लाना है। शंकर जी, जरा इस दिशा में हमें काम करना है। सोचना प्रारंभ कर दीजिए कि क्या क्या करना है। हम लोग प्रबंधकों के साथ बैठेंगे और क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्या करना है। हम स्वास्थ्य, प्राइवेट, और देखिए, यदि हम सिर्फ मेडिकल सुविधाओं की उपलब्धता और उसके मार्केटिंग की बात करें तो ये इंदौर मेडिकल टूरिज्म का हब बन सकता है। इतने अच्छे फैसिलिटी है, इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं और इतनी वर्ल्ड क्लास हमारे कुछ हॉस्पिटल यहाँ पर आए हैं। सिर्फ हमें थोड़ा सा मार्केटिंग की आवश्यकता है, हम करेंगे। सिर्फ अगर मेडिकल टूर, याद है 2014 का पहला भाषण मोदी जी का कि हमें यदि दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनना है तो हमें इस देश की गरीबी को समाप्त करना पड़ेगा। और इसलिए मेरी सरकार का टारगेट गरीब की गरीबी दूर करना होगा और उस दिशा में लगभग 9.5 साल में केंद्र की सरकार चली है और प्रदेश की सरकार ने भी गरीब की योजनाओं को बहुत लागू किया है। और इसलिए हमारी जवाबदारी बहुत बढ़ जाती है, कार्यकर्ताओं की जवाबदारी बहुत बढ़ जाती है। हमें प्रदेश का विकास तो करना ही है, पर हम इंदौर के कार्यकर्ता, इंदौर का कोई ऐसा नागरिक नहीं होना चाहिए जो गरीब कल्याण की योजनाओं का हकदार हो और उसके पास वह योजना नहीं पहुंचे। उसके लिए हमें घर घर जाके संपर्क करना पड़ेगा। कितनी सारी योजनाएं आज, वो स्वनिधि योजना, ठेले वाले मजदूर लोग जिनको 10,000 20,000 लोन मिला है, वो पेटीएम का बोर्ड भी लगा रहे हैं, बटले बेच रहे हैं, मटर, और मोदी जी का फोटो भी लगाया है। क्योंकि मोदी जी का फोटो क्यों लगाया? मेरे को स्वनिधि से 20,000 रुपए मिले हैं बिना ब्याज के। Vatsalya Senior Secondary School, starting from pre-primary to senior secondary. Personalized education commitment ensures that each student nationally recognized curriculum. School has labs including physics lab, biology lab, chemistry lab, computer lab, and book library. Beautiful 13-acre campus to students to learn and play with magnificent modern facility and traditional architecture. Vatsalya Senior Secondary School is one that any student would love to explore. I love my school. And determinations, sports, activities, and dance room. Vatsalya reshapes one student at a time to build a strong community. Vatsalya is where education meets excellence.